A very good morning, students. How are you? Welcome in the TSN Senior Secondary School. Today we will read the chapter 3 of your English grammar, and it is the class 5th. So enjoy your study. So student, before in previous chapters, we read about the what is the means of sentence, I think, and then the second chapter is subject and predicate. Now our third chapter is part of speech. Part of speech, all the words can be divided into the 8 classes called part of speech. जो शब्द होते हैं वो हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उनको हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। यानी कि कोई भी सेंटेंस मिलता है वो इन 8 टाइप के जो पार्ट ऑफ स्पीच है इनको मिलकर बनता है। ओके, जैसे कि कोई भी वाक्य है उसमें संज्ञा भी होगी, उसमें सर्वनाम भी हो सकता है, उसके अंदर क्रिया भी हो सकती है, विशेषण भी हो सकता है, उसके अंदर इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन और कंजक्शन भी हो सकते हैं। ओके, तो इन जो ये 8 तरह के जो पार्ट्स हैं उनसे मिलकर हमारी स्पीच बनती है, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस बनता है। ओके, ऑल द वर्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। कि मतलब जो पूरा सेंटेंस है वो 8 तरीके के, उसमें हमारे 8 तरीके के पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे। नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। द टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स। ओके, नाउन क्या है? किसी भी पर्सन यानी कि व्यक्ति, एनिमल, प्लेस और थिंग, किसी का भी नाम हो सकता है नाउन। चाहे वो किसी भी व्यक्ति का नाम है, चाहे किसी भी एनिमल मीन्स जानवर का नाम है, जगह का नाम है, या किसी भी वस्तु का नाम है। तो यदि कोई भी नाम होगा तो वो क्या होगा? नाउन होगा। ठीक है, जैसे कि द टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट। टीचर जो है वो पढ़ा रही हैं, किसको पढ़ा रही हैं? स्टूडेंट को पढ़ा रही हैं। तो टीचर क्या हो गया? पर्सन हो गया। स्टूडेंट क्या हो गया? पर्सन हो गया, है ना। तो व्यक्ति का नाम मतलब यही नहीं कि टीचर का नाम कोई दे, टीचर भी एक पढ़ाने वाली जो अध्यापिका है या अध्यापक है उनके समूह को टीचर कहते हैं। तो ये इसमें ये कलेक्टिव नाउन में आ जाता है। स्टूडेंट है तो वो एक ये भी नाउन हो गया, मतलब आप समझ लीजिए कि पर्सनल नाउन में आ गया ये। ठीक है, तो अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। तो जो नाउन होता है वो किसी भी चीज़ का नाम होता है। प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या होता है? कि वो वर्ड हैं जो कि नाउन की जगह में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मान लो हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम वो कह रहे हैं कि कल वो दोनों आई थी या वह दोनों आई थी, है ना। तो वो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। हमने नाम नहीं लिया, उसकी जगह वो या वह इनका यूज़ कर लिया। जैसे आई एम टीचिंग हिम, मैं उनको पढ़ा रही थी। तो यहाँ पे मेरा नाम नहीं है, आई आ गया उसकी जगह, और हिम किसको पढ़ा रही थी? लिसनर का नाम आ गया। तो ये प्रोनाउन हो गया। आई, वी, दे, यू, शी, ही, दिस, दोज, दीज, ये जितने भी वर्ड्स हैं वो सब किस में आ जाएंगे? प्रोनाउन में आ जाएंगे। ओके, मतलब प्रोनाउन क्या होता है कि नाउन के स्थान पर जो भी वर्ड का यूज़ किया जाता है, प्लेस ऑफ द नाउन, वो सब क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। यानी कि हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम ना लेकर उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला उसी के बारे में, तो उसी कौन है? ये प्रोनाउन हो गया। ओके, जैसे नाउन तो क्या हो गया कि सीता और गीता दोनों स्कूल में साथ जाती हैं। ठीक है, अब प्रोनाउन क्या हो गया? दे वर गोइंग स्कूल टुगेदर। दे वर, दे यूज़ हो गया तो वो प्रोनाउन हो गया, उनका नाम नहीं आया, लेकिन उन बोथ के लिए, दोनों के लिए क्या हो गया? दे वर गोइंग इन द स्कूल टुगेदर। तो ये प्रोनाउन हो गया। नाउन बच्चों समझ में आ गया? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन किसी भी व्यक्ति, जानवर, स्थान और थिंग मीन्स वस्तु का नाम हो सकता है। एग्जाम्पल दे, द टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट। टीचर जो थी वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी। तो यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों कौन सा हो गया? पर्सनल नाउन हो गया। ओके, उसके बाद हमने प्रोनाउन पढ़ा। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की प्लेस पर जो भी वर्ड यूज में किए जाते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि हमें किसी का पर्टिकुलर नेम नहीं लेना
जैसे क्लास में सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो यहाँ पे सारों का नाम नहीं लेना पड़ा, हमने एक वर्ड में सारे स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, तो ऐसे बोल दिया ना। तुम उसकी कॉपी लेकर आओ, तो उसकी बोला तो उसकी का क्या मतलब हो गया, नाम नहीं लिया। उसकी का मतलब यही हो गया कि भाई हमने प्रोनाउन का यूज़ कर दिया। ओके, गिव मी योर कॉपी, गिव मी योर कॉपी, तो यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिया। यहाँ पे मी से मतलब मैं हो गई और योर कॉपी से मतलब तुम हो गए। तो ये मी, यू, दे, वी, ही, शी, ये सब क्या हो गए, प्रोनाउन हो गए, जो कि हमने नाउन की जगह यूज़ में कर लिया। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव टेल्स what kind of, how many or much, what colors etc person, animal, place और things are। एग्जेक्टिव क्या होता है, विशेषण होता है। एन एग्जेक्टिव टेल्स, एग्जेक्टिव हमें बताता है व्हाट काइंड ऑफ, हाउ मैनी, व्हाट कलर, मतलब हमने किस तरीके का या कितना चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं। पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, यानी कि कोई भी चीज़ है उसके बारे में विशेषता बताता है। जैसे समझ लीजिए कि द यंग गर्ल प्लग 10 ग्रेप्स, तो यहाँ पर जो यंग गर्ल आया है, लड़की की विशेषता आई है कि एक छोटी बच्ची प्लग 10 ग्रेप्स, उसने कितने ग्रेप्स तोड़े, 10 ग्रेप्स। तो यहाँ पर एक ग्रेप्स तोड़े, उसकी गिनती आ गई 10, और लड़की कैसी थी, छोटी बच्ची थी, तो वो यंग आ गया। तो ये यंग जो हुआ वो एडजेक्टिव हुआ, और जो 10 हुआ नंबर्स में वो ग्रेप्स हुआ। प्लग्ड, यदि वो डायरेक्ट आ जाता प्लग्ड ग्रेप्स की छोटी बच्ची ने अंगूर तोड़े, तो पता नहीं लगता कितने अंगूर हैं, लेकिन हमें बता दिया कि भाई 10 ग्रेप्स, तो 10 है, उसका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, उसकी विशेषता हो गई कि उसने इतने अंगूर तोड़े। या फिर हम किसी के बारे में बोल सकते हैं कि वो वाइट वाला घर है ना, मुझे वहाँ जाना है, आई एम गोइंग देयर। विच ऑफ हाउस, आई वॉन्ट टू गो इन वाइट हाउस, तो वाइट हाउस के जो वाइट है ना वो उसका एग्जेक्टिव हो गया, उसकी पहचान हो गई। ओके, या फिर हम किसी के बारे में बातचीत करते हैं कि हिंदी में बोलें कि उस लड़की को बुलाओ जिसने कि ग्रीन कलर की फ्रॉक पहन रखी है। ओके, प्लीज़ कॉल दिस गर्ल विच वेयर द ग्रीन फ्रॉक, जिसने कि ग्रीन कलर की फ्रॉक पहन रखी है। तो जो ग्रीन है उसने, उसका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वो उसका विशेषण हो गया, उसकी फ्रॉक की विशेषता बता दी कि भाई उन सब लड़कियों में से कौन सी लड़की को बुलाना है जिसने ग्रीन कलर की फ्रॉक पहनी हुई है। ओके, यदि अपन किसी बच्चे से पूछते हैं विच इज़ योर बॉटल, बोलता है माई बॉटल इज़ येलो, तो उसकी येलो जो है वो बॉटल की क्या हो गई, पहचान हो गई, वो उसका एग्जेक्टिव हो गया, वो उसका विशेषण हो गया, जो कि समूह में से उसकी एक अलग से पहचान करवाता है। तो एन एग्जेक्टिव टेलर्स, एक एग्जेक्टिव हमें बताता है व्हाट काइंड ऑफ, किस तरीके का है, हाउ मैनी, कितना है, हाउ मच, कितना है, एंड व्हाट कलर, या क्या कलर है, यानी कि एग्जेक्टिव किसी भी चीज़ की पहचान बताता है। ओके, तो ये एग्जेक्टिव था। अब वर्ब, a verb is used to say what a person or thing does. What a person or thing has, it is used to show doing, being or processing. अब वर्ब क्या होता है, वो एक किसी भी चीज़ की क्रिया के बारे में बताता है कि वो पर्टिकुलर क्या काम कर रहा है ना, वो पर्सन जो है वो क्या काम कर रहा है। शी रॉट अ लेटर, वह एक लेटर, उसने एक लेटर लिखा, ठीक है, तो उसने क्या किया, रॉट मतलब लिखा, लिखा क्या हो गई, वर्ब हो गई। अ मैन इज़ हैप्पी, एक व्यक्ति बहुत खुश है, ठीक है, तो इसमें कोई वैसे नहीं आई, पर अ मैन इज़ हैप्पी, तो इज़ जो हो गई वो उसकी क्या होगी कि हाँ भाई एक सिंपल सी चीज़ है कि व्यक्ति बहुत खुश है, एक मनुष्य, एक आदमी बहुत खुश है। तो यहाँ पर जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ, तो मेरा वर्ब क्या हो गया, जाना, गोइंग हो गया, ठीक है। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरा वर्ब क्या हो गया, टीचिंग हो गया। तो ये सब जो भी हम काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ओके, तो आपका वर्ब क्या हो गया, पढ़ना हो गया। इफ़ यू आर प्लेइंग, यदि आप खेल रहे हैं, तो आपका जो वर्ब हो गया वो क्या हो गया, खेलना हो गया। तो वर्ब क्या है, जो भी क्रिया या जो भी काम हम कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। वो हमारे एक्शंस बताता है कि हम क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब। एन एडवर्ब और एन एडजेक्टिव। इंडियन आर्मी
फाउट ब्रेवली, जो इंडियन आर्मी थी वो बहादुरी से हो गया। अब एडवर्ब क्या हो गई? एडवर्ब मतलब होता है सहक्रिया, जो कि वर्ब को डिफाइंड करती है। ओके, जैसे जो भी हम काम कर रहे हैं तो कितनी कैसे कर रहे हैं उसको बताती है। जैसे हमने एडजेक्टिव बोला, वो विशेषण हो गया। तो जब क्रिया की जो विशेषता बताता है वो वर्ब है कि क्रिया किस तरह की हो रही है। जैसे कि इंडियन आर्मी फाउट ब्रेवली, कि जो भारतीय सेना है वो लड़ती है, तो फाउट तो या तो लड़ना तो क्या हो गया? वर्ब हो गया, लेकिन ब्रेवरी बहादुरी से लड़ती है तो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। इंडियन आर्मी फाउट ब्रेवली, जो भारतीय सेना है वो बहुत ही बहादुरी से लड़ती है, तो यहाँ फाउट तो हो गया वर्ब, और उसका जो एडजेक्टिव आया यानी कि उसकी जो विशेषता आई वो क्या आई? ब्रेवली, तो वो क्या हो गई? एडवर्ब हो गई, सहक्रिया हो गई। वर्ब की विशेषता क्या हो गई? एडवर्ब हो गई। ओके, कि जो इंडियन आर्मी थी वो कैसे लड़ी? बहादुरी से लड़ी। तो हमने उसके जो इंडियन आर्मी की जो क्रिया थी यानी कि उसका जो काम था उसको हमने डिफाइन किया, लड़ी, और कैसे लड़ी? ब्रेवरी से, बहादुरता से लड़ी। ओके, इस तरह से। जैसे कि ये लड़की बहुत धीरे धीरे चलती है, तो द गर्ल इज वॉकिंग वेरी स्लोली, तो यहाँ जो वॉकिंग है वो तो क्या हो गई? क्रिया हो गई, और वेरी स्लोली यानी कि बहुत धीरे चलती है तो क्या हो गई? सहक्रिया हो गई। अब जैसे कि मैम बहुत तेज बोलती है, मैम इज स्पीकिंग वेरी फास्टली, तो मैम बोलती है, स्पीकिंग तो क्या हो गई? वर्ब हो गई, और वेरी फास्टली क्या हो गई? बहुत तेजी से क्या हो गई? उसकी सहक्रिया हो गई। समझ में आ रहा है ना आपको? एडवर्ब हो गया। तो जो चीज़ वर्ब की विशेषता बताती है कि वो वर्ब अपना काम कैसे कर रही है, तेज चलना, धीरे चलना, तेज बोलना, धीरे बोलना, ये सब क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, जो भी वर्ब की विशेषता बता रहा है। प्रपोजिशन, अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन और सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। प्रपोजिशन वह वर्ड होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या रिलेशन है वो बताते हैं, या आपस में जो भी सेंटेंस है उनके क्या रिलेशन है वो बताते हैं। आई पुट द कैंडल ऑन द टेबल, मैंने जो कैंडल है वो टेबल के ऊपर रखा था। तो इस तरीके से प्रपोजिशन क्या होता है? जो कि वाक्य में जो शब्द होते हैं उनको एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, जिसमें ऑन, इन, ये सब प्रपोजिशन में आ जाएगा। कंजक्शन, अ कंजक्शन इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड ग्रुप्स और वर्ड और सेंटेंस। कंजक्शन भी वही काम करते हैं जो वर्ड्स को भी जोड़ते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी जोड़ते हैं और सेंटेंस को भी जोड़ते हैं। जैसे साक्षी एंड वैशाली वेंट फॉर अ वॉक, तो इसमें जो एंड है उसने साक्षी और वैशाली को जोड़ दिया, तो ये कंजक्शन हो गया। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स, द स्टॉर्म हैज रेन्ड सेवरल टाउन्स। तो इंटरजेक्शन क्या होता है? किसी भी चीज़ को थोड़ा सा अद्भुत बनाने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है वो इंटरजेक्शन वर्ड्स हो गए, जैसे ओब्स, ओ, इस तरीके के जो वर्ड जिसके पीछे की क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा, वो होंगे इंटरजेक्शंस, जो कि बहुत ही सरप्राइज के लिए हुए या बहुत ही अद्भुत चीज़ों के लिए यूज़ में किए गए, वो इंटरजेक्शंस होंगे। तो ये जो 8 क्लासेस थी, 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच थे हमने पढ़े, कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जो भी हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस वो इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है। ओके, अब हम इसकी एक्सरसाइज थोड़ी समझ लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन क्या है? तो नाउन इज द नेम ऑफ, इसका आंसर होगा सी, पर्सन, थिंग, एनिमल और प्लेस। नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को कहते हैं, तो इसका फर्स्ट का आंसर होगा सी। सेकंड है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड है जो कि नाउन की जगह प्लेस किया जाता है। ओके, तो इसका आंसर होगा सी। ये बोल रहे हैं कि प्रोनाउन क्या है, किसकी जगह यूज में किया जाता है, तो इसका आंसर सेकंड वाले का है सी, कि प्रोनाउन में वो वर्ड आते हैं जो कि हम नाउन की जगह यानी कि किसी भी नाम की जगह यूज करते हैं, तो आंसर हो गया सी। थर्ड क्वेश्चन है, एडजेक्टिव क्वालिफाइज वर्ब, एडवर्ब और अ नाउन। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? एडजेक्टिव हमेशा नाउन की विशेषता बताता है, तो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा इसका आंसर? सी। अ कंजक्शन इज यूज टू ज्वाइन, कंजक्शन
किसको जोड़ता है? कंजंक्शन वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी जोड़ सकता है और सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है। तो जो फोर्थ है उसका आंसर क्या होगा? सी, कि कंजंक्शन शब्दों को और शब्द के समूह को और वाक्य तीनों को जोड़ सकता है। तो आंसर हो गया इसका सी। तो ये आपका चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज भी हमने समझ ली। अब आपको इसको बुक में ही फिल करना है, इसको कॉपी में नहीं करना है। ओके, तो थैंक यू सो मच। योर चैप्टर इज कंप्लीट नाउ।